क्यों पहली बारिश में ही टपकने लगी अयोध्या राम मंदिर की छत? क्या है असली कहानी, आइए जानते हैं। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए फिलहाल कुछ ही महीने बीते होंगे और मंदिर की छत पहली ही बारिश में टपकने लगी है। अब ये समस्या इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि छत टपकने की बात मंदिर के किसी और दूसरे हिस्से की नहीं बल्कि गर्भगृह की ही है, जहाँ रामलला की भव्य मूर्ति विराजमान है। इस गंभीर मामले को खुद राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र मिश्र ने बताया है। उन्होंने बीते सोमवार को कहा कि गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर चुका है। ऐसे में कहीं बिजली का करंट ना उतर आए, इसलिए सुबह 4 बजे से 6 बजे होने वाली आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुआ तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। अब यदि इस स्थिति को तुरंत ठीक नहीं किया गया तो आने वाले बारिश के मौसम में रामलला की पूजा अर्चना करने तक की भी मुश्किल आ सकती है। आखिर क्यों टपकी राम मंदिर की छत, क्या है कारण, आइए जानते हैं। जी हाँ, पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत चूने की बात से सोशल मीडिया पर मानो बवाल ही मच गया। वहीं निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच खुद निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने छत से पानी टपकने की वजह बता दी है। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या में ही हूँ, मैंने पहली मंजिल से बारिश का पानी गिरते हुए देखा है क्योंकि गुरु मंडप खुला है। जब इसके शिखर का काम पूरा हो जाएगा तो ये भी ढक जाएगा। फिलहाल ऐसे हालात में ये होना ही है। दरअसल मंदिर की दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य हो रहा है जिससे उसकी छत पूरी तरह खुली हुई है, इसलिए वहां पानी भर गया और छत से नीचे भी टपका और इस वजह से खुले फर्श से पानी टपक सकता है। लेकिन अगले महीने के अंत तक दूसरी मंजिल की छत भी बंद हो जाएगी, फिर ये समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि अब इस पहली बारिश में मंदिर की छत टपकने के बाद मंदिर के डिजाइन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल गर्भगृह में भरे हुए पानी को हाथों से या फिर मैनुअली ही निकाला जा रहा है। ऐसे में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से इसे लेकर मंदिर के डिजाइन पर भी सवाल उठने पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि गर्भगृह में जल निकासी नहीं है क्योंकि गर्भगृह के पानी को मैनुअली ही अवशोषित किया जाता है। बाकी सभी मंडपों में ढलान भी है और निकासी की व्यवस्था भी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर में अभी सिर्फ एक फ्लोर ही तैयार है। इसी पर कुल 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्य शिखर परकोटा, 5 छोटे शिखर, 13 मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस, वीवीआईपी वोटिंग एरिया, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, लाइब्रेरी और शोध संस्थान समेत और भी कई काम बाकी हैं। वहीं मंदिर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन देखने वालों का कहना है कि बचे काम में 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लग सकते हैं। वहीं अब इस मसले पर मंदिर निर्माण से जुड़ी कंपनी लॉर्सन एंड टर्बो यानी LNT का जवाब आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LNT के एक अधिकारी ने कहा है कि बिजली के तार लगाने के लिए इलेक्ट्रिक कॉन्ड्यूट्स यानी PVC पाइप लगे हैं जो फिलहाल खुले हुए हैं और बारिश का पानी नीचे होकर जाता है, लेकिन इतना नहीं कि अंदर जल जमाव हो जाए। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसके कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रा ने बताया कि पहले फ्लोर का निर्माण कार्य जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। जुलाई के बाद केवल दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य ही बचेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिसंबर तक मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और 2 जनवरी से 23 जून तक 1,75,00,000 से ज्यादा लोग मंदिर में दर्शन के लिए आ चुके हैं। यानी हर रोज 1 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था, जिसके बाद मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की गई थी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और देखरेख के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें एक ट्रस्टी अयोध्या राजवंश से जुड़े हुए हैं। उन्हें अयोध्या में आज भी लोग राजा साहब कहते हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। साथ ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी 2024 से ही शुरू हुआ था। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने में 3 से 3.5 साल का समय लगेगा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।